नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश में आज से होंगे 10 बड़े बदलाव। सीएम मोहन यादव ने किए 3 नए ऐलान। आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। पहली खबर, रीवा में तेंदुपत्ता संग्रहण का काम शुरू। रीवा वन मंडल में तेंदुपत्ता संग्रहण का काम हनुमना वन परिक्षेत्र से शुरू कर दिया गया है। अभी हनुमना के तेंदुपत्ता समिति हाटा, झड़कुड़, रघुनाथगढ़ में तेंदुपत्ता संग्रहण किया जा रहा है। डीएफओ अनुपम शर्मा ने बताया कि हाटा में 1900 बोरा, झड़कुड़ में 1500 बोरा और रघुनाथगढ़ में 800 मानक बोरा का लक्ष्य रखा गया है। तीनों जगह समितियां भी बनाई गई हैं। पन्ना जिले में इन दिनों भीषण गर्मी के बीच जल का संकट लोगों के लिए मुसीबत बन रहा है। रायपुरा तहसील के दर्जनों गांव में भीषण जल संकट से जूझ रहे हैं। एक एक डिब्बे पानी के लिए घंटों लाइन लग जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं। 5वीं 8वीं क्लास के असफल स्टूडेंट्स के लिए एक और मौका। पिछले महीने राज्य शिक्षा केंद्र ने कक्षा 5वीं व 8वीं के परीक्षा परिणाम किए थे। जिले में परिणाम बेहतर रहा था, लेकिन 8वीं के 4.89 और 5वीं के 4.62% विद्यार्थियों के हाथ निराशा लगी है। स्कूल शिक्षा विभाग ने कक्षा 5 और 8 की पुनः परीक्षा सत्र 2023-24 के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत कक्षा 5 और 8 की पुनः परीक्षा लोकसभा चुनाव की मतगणना के एक दिन पहले 3 जून से प्रारंभ होगी, जो 8 जून तक चलेगी। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर कल 66.12% मतदान हुआ। सबसे ज्यादा वोट कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह के संसदीय क्षेत्र राजगढ़ में डाले गए। यहां 72.99% वोटर्स ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की सीट विदिशा में 70.35% तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की सीट गुना में 69.34% वोटिंग हुई। सबसे कम भिंड सीट पर 52.91% मतदान हुआ। फिलहाल चुनाव आयोग ने मतदान का फाइनल आंकड़ा जारी नहीं किया है। बालाघाट जिले में आंधी तूफान से पेड़ की शाखा गिरी, एक महिला की मौत। मंगलवार की शाम को वारासिवनी विधानसभा क्षेत्र में चल तेज आंधी तूफान ने कई घरों की छप्परें उड़ा दी, तो कईयों की कच्ची दुकानें तहस नहस हो गई। वहीं कई पेड़ भी धराशायी हो गए। इस आंधी तूफान के कारण पेड़ की शाखा गिरने से एक 45 वर्षीय महिला की मौत भी हो गई। हरियाणा की बीजेपी सरकार पर संकट, 3 निर्दलीय विधायकों ने समर्थन वापस लिया। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के बीच बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। राज्य में झजपा से गठबंधन टूटने के बाद भाजपा की सरकार बनाने वाले 3 निर्दलीय विधायकों ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया। समर्थन करने वाले निर्दलीय विधायकों में पुंडरी से विधायक रणधीर गोलन, नीलोखेड़ी से धर्मपाल गोंदर और चरखी दादरी से विधायक सोमवीर सांगवान शामिल हैं। पीएम मोदी बोले, चौंकाने वाले होंगे लोकसभा चुनाव के नतीजे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दैनिक जागरण को दिए इंटरव्यू में दावा किया कि इस बार लोकसभा चुनाव के नतीजे सबको चौंका देंगे। बकौल पीएम मोदी, दक्षिण भारत में भाजपा को अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है। दक्षिण भारत में नंबर 1 पार्टी रहेगी। इस बार भाजपा और दूसरे दलों में अंतर बहुत बड़ा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर फैसला नहीं दिया। अदालत ने जमानत का विरोध कर रही ईडी से कहा कि चुनाव चल रहे हैं और केजरीवाल मौजूदा मुख्यमंत्री हैं। चुनाव 5 साल में सिर्फ एक बार आते हैं। अदालत ने केजरीवाल से कहा कि हम आपको जमानत दे देते हैं तो आप ऑनऑफिशियल ड्यूटी नहीं करेंगे। हम नहीं चाहते कि आप सरकार में दखलंदाजी करें। अगर चुनाव नहीं होते तो अंतरिम जमानत का सवाल ही नहीं उठता था। इंदौर शराब दुकान पर महिलाओं ने किया पथराव। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र के नंदबाग में महिलाओं ने शराब दुकान पर हमला बोल दिया। नंदबाग में शराब दुकान खुलने के बाद से ही रहवासी इसके खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। पिछले दिनों भी उन्होंने आबकारी विभाग सहित जनप्रतिनिधियों को चेतावनी देते हुए शराब दुकान को दूसरी जगह शिफ्ट करने की मांग की थी। मोदी बोले, कांग्रेस ने बाबा साहेब की पीठ में छुरा घोंपा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर कांग्रेस पर धर्म के नाम पर आरक्षण देने का आरोप लगाया। उन्होंने कर्नाटक का उदाहरण देकर कांग्रेस और इंडी अलायंस को घेरा। मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहब अंबेडकर की पीठ में छुरा घोंपा है, संविधान की पीठ में छुरा घोंपा है। मोदी ने कांग्रेस के सारे वादों इरादों की पोल खोल दी है। पीएम मोदी ने मंगलवार को खरगोन और धार में चुनावी सभाएं की। उन्होंने कहा कि मुझे 400 सीटें चाहिए ताकि मैं कांग्रेस और इंडी गठबंधन की हर साजिश को रोक सकूं।
ऐशबाग में फर्जी वोटिंग की सूचना पर पहुंचे मंत्री। सारंग भोपाल के ऐशबाग में फर्जी वोटिंग की सूचना पर मंत्री विश्वास सारंग मतदान केंद्र पर पहुंचे। यहां पर एक महिला की वोटिंग बिना आईडी देखी गई थी। इसके चलते वे नाराज भी हो गए। मंत्री सारंग नरेला विधानसभा क्षेत्रों के मतदान केंद्रों में मतदान की स्थिति जानने के लिए निकले थे। इसी दौरान वे ऐशबाग स्थित बूथ पर गए थे। बग्गी में सवार होकर वोट डालने पहुंचे युवा मतदाता सागर लोकसभा के जैसी नगर में पहली बार वोट डाल रहे युवा मतदाता बग्गी में सवार होकर मतदान केंद्र पहुंचे और उत्साह के साथ मतदान कर सभी से वोट डालने की अपील की। भिंड के अटेर में दो पक्षों में मारपीट, कई घायल। भिंड के सुरपुरा थाना क्षेत्र के भदौरियापुरा में दो पक्षों में मारपीट हो गई। इस घटना में करीब 6 लोग घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में लाया गया। दोनों पक्षों में फर्जी मतदान को लेकर बहस हुई, जो इतनी बड़ी कि एक दूसरे पर लाठियों से हमला कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी गई है। मुरैना के बाणमोर क्षेत्र के रांचोली गांव में जाटव समाज के लोग जब वोट डालने के लिए गए तब उन्हें पता लगा कि उनका वोट पहले ही डल चुका है। उनका आरोप है कि उन्होंने इस बात का विरोध किया और जब वापस लौट कर आए तो उनके घर को गुर्जर समाज के कुछ लोगों ने आग लगा दी। पीड़ितों ने आरोप लगाया कि दबंग लोग उनके घर की महिलाओं से बदसलूकी करने की बात भी कह रहे थे। टीकमगढ़ में क्रिकेट मैच पर सट्टा लगाने वाले गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस अधीक्षक रोहित काशवानी ने खुलासा करते हुए बताया है कि पुलिस ने 3 अलग-अलग कार्रवाई को अंजाम दिया है। इन तीनों कार्रवाई में पुलिस ने 6 आरोपियों को आईपीएल का सट्टा खेलते और खिलाते गिरफ्तार किया। इन आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 97,130 रुपए और एक ब्रेजा कार, हुंडई कार सहित मोटरसाइकिल जब्त की है। संविदा शिक्षक के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला पात्र होने के बाद भी महिला को नियुक्त नहीं दी। संविदा शिक्षक के लिए पात्र होने के बावजूद एक महिला को सरकार ने नियुक्त नहीं दी। इस पर महिला ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी लगाई। इसकी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सरकार पर 10 लाख रुपए की कॉस्ट लगाई है। साथ ही महिला को नियुक्ति के साथ एरियर देने का आदेश भी दिया है। भाजपा के कंट्रोल रूम में प्राप्त हुई 383 शिकायतें। तीसरे चरण में मध्य प्रदेश के 9 लोकसभा क्षेत्रों में मंगलवार को मतदान के दौरान 383 शिकायतें भाजपा के कंट्रोल रूम में प्राप्त हुई। विधानसभा, लोकसभा क्षेत्र के साथ जिला और राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष में प्राप्त शिकायतों में से 265 शिकायतें राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम में प्राप्त हुई, जिन्हें निराकरण के लिए निर्वाचन आयोग को प्रेषित कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सेलिब्रिटी भी भ्रामक विज्ञापन के लिए जिम्मेदार। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पतंजलि भ्रामक विज्ञापन के मामले में सुनवाई की। कोर्ट ने कहा, अगर लोगों को प्रभावित करने वाले किसी प्रोडक्ट या सर्विस का विज्ञापन भ्रामक पाया जाता है तो सेलिब्रिटीज और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी समान रूप से जिम्मेदार हैं। दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें।